बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। मैं आप सब अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर यकीन किया और उसके बाद यूट्यूब चैनल का हिस्सा बने। आज की इस वीडियो में 2 बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी। पहले नंबर पे अपना यूट्यूब जर्नी जो है वो स्टार्ट करूँगा, मीन्स 0 से लेके 1 लाख सब्सक्राइबर तक मैं कैसे पहुँचा और मेरा कंटेंट क्या है। दूसरे नंबर पे बात करूंगा, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं उसके लिए सजेशन, उसके लिए ट्रिक एंड टिप्स क्या होंगे। पहले नंबर पे बात करूं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है मैंने कैसे ग्रो किया, 0 से लेके 1 लाख सब्सक्राइबर तक मैं कैसे पहुंचा। मेरा यूट्यूब अकाउंट तो पहले का बना हुआ था। इस पे जो प्रॉपर काम है वो मैंने 2020 में शुरू किया। हम एक किराए के मकान में रहते थे और मेरे पास iPhone 6 ये एक मोबाइल था। उसके फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता था, चंद कोई एक छोटी सी स्टोरी बना के अपलोड कर देता था। कोई माइक नहीं था, कोई स्टैंड नहीं था, एक टेबल उसके ऊपर किताबें रख के वीडियोस बनाई जाती थी और उसमें मतलब कि बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। कैमरे का एक अपना ही रोब होता है। तो खैर सिलसिला शुरू किया। उसके बाद एक एंड्रॉयड मोबाइल जो उनसे वो बाई किया। किराए के मकान में रहते थे। बैठक में एक दीवार पर एक वाइट बोर्ड लगाया। उस वाइट बोर्ड से मतलब कि आप मेरी जितनी वीडियोस देखेंगे ना करियर काउंसलिंग की, वो टोटली वाइट बोर्ड पर है। मीन्स 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए उससे पहले मैंने जितना काम किया मैंने वाइट बोर्ड पर काम किया। अब करियर काउंसलिंग मेरा टॉपिक नहीं था। मैं मोटिवेशनल वीडियो को छोटी सी स्टोरी जो सी है वो एक रिकॉर्ड करनी, उस पर मैंने उसको अपलोड कर देनी। अब हुआ ये कि 1-2 वीडियोस जो सी वो मैंने करियर काउंसलिंग के हवाले से अपलोड की। मीन्स एफए के बाद वो कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, उन वीडियोस पे जो से व्यूज़ हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो गए बाकी वीडियोस की निस्बत। तो मैंने करियर काउंसलिंग का जो टॉपिक है उसको मैंने चूज़ कर लिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का मैं हिस्सा हूँ, शोबा उर्दू से मेरा ताल्लुक है। अब एक उर्दू का शख्स जो है वो जब मेडिकल के बारे में वीडियो बनाएगा, कॉमर्स के बारे में वीडियो बनाएगा, आईटी के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में, तो बड़ा उसके लिए टफ हो जाता होता है। और बाज़ लोग तो बाकायदा ये बात भी करते हैं कि आप तो खुद तो एक शोबा उर्दू से आपका ताल्लुक है, आप इस पर कैसे काम कर लेते हो वगैरह वगैरह। खैर मेरे तारफ़ वाले जितने दोस्त थे, जिन बाज़ में लोगों का ताल्लुक मेडिकल प्रोग्राम से था, बाज़ का इंजीनियरिंग से, कॉमर्स से, आईटी से, उनकी मदद लेना चाहिए। बाज़ दोस्तों ने हेल्प की भी है और उनका शुक्रिया। बाज़ ने टाल मटोल भी किया, खैर उनका भी शुक्रिया। और उसके बाद अपनी मदद आप करने का जज्बा जो है वो बेदार हुआ। और आज जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया ना यूट्यूब के हवाले से, उनका अगर मैं जिक्र करूँ तो उनमें आ जाते हैं सबसे पहले, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा मुतासर हूँ, जनाब कासिम अली शाह साहब। मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं, ठीक है ना। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कई बार उनसे मुलाकात का भी मौका मिला हुआ है, लाहौर पीसी में मिले, उनके फाउंडेशन में जाके मिले, उनसे सेपरेट भी मुलाकात का भी मौका मिला हुआ है। तो उनसे मुतासर होकर मैं यूट्यूब पे आया और उसके बाद मैं यूट्यूब के हवाले से जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने टीचर प्रोफेसर मोहम्मद यासिन शाकर साहब, प्रोफेसर अदील अख्तर साहब, जिनकी वजह से आज मैं कुछ हूँ, जिन्होंने मुझे एक हिम्मत दी, एक हौसला दिया। प्रोफेसर अदील अख्तर साहब ने कैमरे के सामने बोलना कैसे है। मैं अगर आज भी बात करूँ, मेरी ओल्ड जितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, अप्रॉक्सीमेटली वीडियोस के अंदर मेरी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना, आज भी हैं, लेकिन बहुत हद तक उसको ओवरकम कर भी चुका हूँ, ठीक है ना। बाज़ वो पहले वाली वीडियोस देखता हूँ तो बड़ी मिस्टेक नज़र आती हैं, ठीक है। जी चाहता है कि इनको डिलीट कर दिया जाए, लेकिन बाज़ को वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। सो इसलिए वो चैनल पे पड़ी हुई, और इसलिए पड़ी हुई है को अगर नया यूट्यूबर आता है वो कम से कम मेरी कोई भी पुरानी वीडियो देखेगा और मौजूदा वीडियो देखेगा, उसको इतना हौसला मिल जाएगा अगर ये शख्स 0 से यहाँ तक पहुँच सकता है तो हम भी पहुँच सकते हैं। वो मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। तो इन टीचर का शुक्रिया। और मुझे जो असल बात क्लिक की थी ना यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की, वो मेरे सर मोहम्मद यासिन शाकर साहब की है। उन्होंने मुझे कहा कि आप काम करें यूट्यूब चैनल पे। जब कोविड आया ना तो उस वक्त मैंने काम स्टार्ट किया था। मुझे कहते काम करें, और सर का बकायदा ये कहना था कि हम 500 वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। 500 वीडियो में कोई 5 वीडियो होंगी जो हमारी देखने के काबिल होंगी, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा था कि गुलाम रसूल, अगर हमें कोई अच्छा ना कहेगा, हमें कोई बुरा भी नहीं कहता। ये हौसला बहुत बड़ा हौसला था, ये मोटिवेशन बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी। खैर मैंने काम करना शुरू कर दिया। यूट्यूब से, गूगल से मदद ली और उसके बाद बाज़ उन दोस्त अहबाब से भी मदद ली जो मौजूदा डिग्री प्रोग्राम में काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने MBBS पे वीडियो बनाई है, मैंने बाकायदा MBBS के स्टूडेंट को कॉल की
जो कम से कम MBBS के दूसरे तीसरे साल में था, उससे सारा क्राइटेरिया, फ़ी, मेरिट, सारी चीज़ें डिस्कस की और गूगल पे सर्च भी किया। तो सो मैंने वीडियो जो सी वो मैंने बना के अपलोड की। एक iPhone 6 से शुरू किया और ये एक एंड्रॉयड मोबाइल है जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, Vivo S1। इस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ, इसी से एडिट करता हूँ, इसी से अपलोड करता हूँ और उसके बाद इसी से मतलब कि मैं थंबनेल बनाता हूँ। कोई अलग से वीडियो शूट करने वाला शख्स नहीं है, कोई एडिटिंग करने वाला नहीं है, कोई अपलोड करने वाला नहीं है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है। सारे काम खुद कर रहा हूँ और सेपरेट को 2 से 3 घंटे यूट्यूब के लिए मुख्तस किए हुए हैं, उसको टाइम ज़रूर देना होता है। तो इस चीज़ों को इस तरह मैं आगे लेके निकला हूँ। ये एक सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल से ज़ीरो से लेके यहाँ तक 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचा हूँ। ये तो मेरा मुख्तसर जर्नी था। अगर वो बाकी बातें सारी की सारी शेयर कर दी जाए, कैसे था, ये था, वो था, तो बड़े मसाइब का इंसान को सामना करना पड़ता है। खैर वो चीज़ें इंसान को मोटिवेट ही करती हैं आगे लाने के लिए। ये तो मुख्तसर सी मैंने अपनी जर्नी के बारे में बात की। अब मैं सेकंड बात करता हूँ कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, उसको कैसे ग्रो करेंगे, कितनी देर में ग्रो होगा। खैर देखिए, जिस वक्त मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था उस वक्त मैं एक एम ये लेके निकला था कि मैंने 5 साल इस चैनल को पीछे मुड़ के देखना नहीं। 5 साल का एम मैंने इस पे रखा था। 5 साल बाद मीन्स 2020 में मैंने शुरू किया, मैंने कहा 2025 में मुड़ के चैनल को पीछे देखूंगा ये कहाँ तक पहुँचा है। और अभी तक भी मतलब कि 3 साल बाकी पड़े हैं काम करने के। तो खैर अल्लाह ने आज इतनी इज्जत से नवाजा है और आप सब अहबाब की मोहब्बतों का भी शुक्रिया। तो जब ये एम लेके निकला तो डेली की मैं एक वीडियो अपलोड करता था। डेली शाम 5 बजे, शाम 6 बजे मेरी एक वीडियो अपलोड हो जाती थी। व्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ा, चाहे 50 व्यूज़ आए हैं, 100 आए हैं, 150 आए हैं, 200 आए हैं, 500 आए हैं, 1000 हैं, जितने मर्जी आए हैं, लेकिन डेली की एक वीडियो अपलोड हुई। मीन्स कंसिस्टेंसी आपको चाहिए है, ठीक है। अगर आप एक कंसिस्टेंसी है तो आप आगे निकल जाएंगे। अब देखें, अगर आप कोई टीचर हैं, अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कोई व्लॉगर हैं, आपके पास कोई ना कोई तो स्किल होगी ना, आप उसको लेके यूट्यूब पे आ जाएं। कोई एक वीडियो बनाएं, 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, 8 मिनट की, 10 मिनट की, अपलोड कर दें। 1 साल तक आपने वीडियोस अपलोड करनी है। 1 साल में 360 वीडियो आप अपलोड कर लेंगे। 360 में कोई 3 वीडियोस भी आगे निकल गई ना, आपका पूरा का पूरा जो चैनल है ना, उसको बूस्ट कर देंगी, आगे ले निकलेंगी। सो ये काम कीजिए, मतलब जो मैंने काम किया है, जिस तरह मैंने देखा है। पहले मैं भी कहा करता था, लिंक शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है, इसको शेयर करो, ये करो, वो करो। खैर मैं आज सोचता हूँ मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जब मेरे टीचर कासिम अली शाह साहब से बात हुई, फ़ोन पे उनके साथ मैं बात कर रहा था, सारी चीज़ें मैंने शेयर की कि सारी इस तरह के लोग कमेंट करते हैं, लोग गालियाँ भी निकालते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन उनमें जो ज़्यादा तादाद अप्रिशिएट करने वालों की है। तो सर ने मुझे एक बात की, जो जैसा कहता है उसको कहने दें, आप अपने काम से काम रखें। सो मैंने अपने काम से काम रखा और उन्होंने कहा अपने कंटेंट जानदार बनाएं। कोशिश कर रहा हूँ अब कंटेंट को जानदार बनाने की। पहले भी चंद चीज़ें बेहतर हैं, जहाँ कहीं को मिस्टेक होती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, वो मिस्टेक दोबारा नहीं करता। सो अगर आप अपना चैनल जो से उसको ग्रो करना चाहते हैं तो डेली की एक वीडियो अपलोड कीजिए और मुसलसल करते रहिए, ठीक है। और साथ जो चीज़ है, अपने चैनल पर क्या काम करें, कंटेंट एक ही किस्म का डालें। अब ये मेरा चैनल जौन सा ये करियर काउंसलिंग के हवाले से, तो मेरी मुमकिन कोशिश होती है 99% इस पे जो वीडियोस हैं ना वो करियर काउंसलिंग के हवाले से। अब करियर काउंसलिंग क्या कि मीन्स FA के बाद आपके पास कौन कौन से शोबे हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद कौन कौन से शोबों में आप एडमिशन ले सकते हैं, FSC प्री मेडिकल के बाद कौन कौन से शोबों में एडमिशन ले सकते हैं, ICOM के बाद, DCOM के बाद, FA के बाद, FIT के बाद, डिप्लोमा प्रोग्राम, मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। मतलब ये एक चीज़ जौन सी है उसको जो सर्च किया है उसी पे मतलब वीडियोस बनानी मैंने शुरू कर दी। एक टॉपिक चूज़ किया, उसी पे मेरी वीडियोस हैं, ये तो और चीज़ें नहीं है। अगर आप एक व्लॉगर हैं ना तो आपके व्लॉग ही होने चाहिए। अगर आप एक किचन का बेहतर जानते हैं, आप एक कुक हैं, तो आप किचन के रिलेटेड वीडियो जौन सी वो अपलोड कीजिएगा। फिर ये होगा कि जो बंदा एक बार आपके चैनल पे आ जाएगा वो वापस नहीं जाएगा। ये चंद ट्रिक एंड टिप्स थे, जिसमें जो पहले आपके साथ बात शेयर की गई तो वो ये थी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल, अपना जो यूट्यूब जर्नी है वो कैसे स्टार्ट किया। 2020 से स्टार्ट किया, आज 22 दिसंबर 2022 से यहाँ तक पहुँचा। और सेकंड जो आपके साथ डिस्कस किया कि अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं, कम से कम कुछ साल 2 साल काम ज़रूर कीजिएगा। हेडिक होगी, टफ होगा, काम को इतना ईजी नहीं है, डेली के 3-4 घंटे जो उनसे वो यूट्यूब चैनल को देना पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को साथ लेके चला तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा हूँ।
ठीक है, यूट्यूब से अर्निंग होती है, बंदा पैसे कमाता होता है। खैर अब इतने ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में सबसे कम जो यूट्यूब है वो पे करता है, लेकिन इतने कम भी नहीं है। आप कोई अगर प्राइवेट जॉब करते हैं ना 20-30 हज़ार 30 हज़ार की, उससे ज़्यादा आप यूट्यूब पे कमा लेते हैं, लेकिन 2-3 साल काम कर लेने के बाद। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।